हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के चैप्टर 4 के कुछ बेसिकल ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में बात करी थी। कुछ आपको डेफिनेशन मैंने क्लियर करी थी, जैसे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज द फिगर टू नेम। मीन्स इस फिगर में, ये जो फिगर है इसके बारे में, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको क्लियर करना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स। अब इस फिगर में ये पूछ रहा है कि 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, ये तो आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से आप आसानी से बता सकते हैं। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है पॉइंट डी, एक है पॉइंट ई, ओ, सी एंड बी। ये हमारे इस फिगर के अंदर 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है? ए लाइन। अब लाइन कौन सी है इसमें? देखिए, लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। मान लीजिए ये है, ये भी एक लाइन है। अगर इसकी तरफ दोनों तरफ एरो है तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। इट मीन्स दिस वन इज द लाइन। तो हमारी यहाँ पे लाइन कौन सी है? ए लाइन। एक लाइन के बारे में पूछा है तो हम एक ही लाइन के बारे में बताएंगे, जो कि है डी एंड बी। तो इसके ऊपर हम ये लाइन का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, डी एंड बी, दिस इज द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है 4 रेज। 4 रेज कौन कौन सी है? अब देखिए, रेज क्या होता है? जिसका कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और आगे बिल्कुल एंडलेसली जाता है। मींस आगे आपके यहाँ पे एरो बना होता है कि आगे ये कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकता है। तो इसमें 4 रेज के बारे में पूछा गया है, तो हम 4 रेज बताते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे? ओ डी, क्योंकि ये एक रे बन रही है, डी की तरफ एरो है, तो ये मैंने बना दिया ओ डी। ठीक है, ये एक रे हो गई। ठीक है, सेकंड कौन सा बन रहा है? ओ सी, ये भी एक रे बन रही है। ओ बी, ये भी एक रे है, क्योंकि आगे एरो है। इट मीन्स ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, कहीं पर भी जा सकता है। 3 तो हमारे ये हो गए। एक और कौन सा हो सकता है? ई बी, ई बी। ठीक है, ये हमारी रे हो। अब आप कहेंगे कि डी और बी ये हमने क्यों नहीं लिया? देखिए, डी और बी के अगर हम देखा जाए तो इसके दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो वाली लाइन होती है, और एक तरफ एरो होगा मींस वो एक साइड से एक्सटेंड हो रहा है, दूसरी साइड से इसका एक एंड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लाइन बोलेंगे। लेकिन ई भी हमारी एक रे है, तो हमारी 4 रेज ये आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है दोनों तरफ पॉइंट से। जैसे 5 लाइन सेगमेंट इसमें कौन कौन सी है? डीई, दोनों तरफ पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, मीन्स दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। डीई, और क्या हो सकता है? ईओ, ये भी एक लाइन है। ठीक है, ओबी, ये भी एक लाइन है। और क्या हम कह सकते हैं? 3 हमारी हो गई। 2 और देखनी है। 2 अगर हम देखें तो हमारा हो सकता है डीई, ईओ, ओबी, ईबी, ये भी हमारी एक लाइन है। और अगर हम देखें तो डीबी, ये भी हमारी लाइन है। मीन्स जो दोनों तरफ बढ़ सकता है, दोनों का एक पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? देखिए, नेम द लाइन गिवन इन द ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। मीन्स ये जो लाइन दी गई है इसके हमें 12 वेज फाइंड आउट करने हैं। मीन्स 12 तरीके से हमें लिखना है कि ये लाइन किस तरीके से पॉसिबल है, और एक बार में सिर्फ हमें 2 लेटर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखूं क्या बन सकता है? ए बी, एक ये लाइन बन सकती है। ए से ही स्टार्ट करते हैं। ए सी, ये लाइन बन गई। ए डी, ये लाइन बन गई। ठीक है, तो ये हमारी ए से स्टार्ट करती है 3 लाइन्स, ये बन गई। अगर हम बी से स्टार्ट करें, बी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या बनेगा? बी ए, बी सी,
और बी डी। ये हमारी बी से स्टार्ट करती हुई बी ए, बी सी एंड बी डी। ठीक है, अगर हम सी से स्टार्ट करें तो सी ए, सी बी और सी डी। ये हमारी सी से स्टार्ट करती हुई बनी। अगर हम डी से स्टार्ट करें तो डी ए, डी बी और डी सी। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स लेटर्स को लेते हुए हमने एक बार में खाली 2 ही लेटर्स यूज किए हैं और हमने 12 वेज निकाल दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तरीके से 12 वेज से हमने ये इस पॉइंट्स को लाइन के थ्रू बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को देखते हुए हमें इन पॉइंट्स के आंसर देने हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई से हमारी कौन सी लाइन जा रही है? ई क्या है? ई कहाँ है? ये। तो ई से हमारी कौन सी लाइन जा रही है? ये वाली। तो इसको हम क्या है ये लाइन? ई एफ। ठीक है, ई से पॉइंट से हमारी कौन सी लाइन जा रही है? सॉरी, ई एफ नहीं, ई ए। ई से हमारी ई ए लाइन जा रही है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? ए से कौन सी लाइन पास हो रही है हमारी? यही वाली ही, ए ई या ई ए दोनों सेम होता है, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट ई से भी हमारी यही लाइन पास हो रही है और ए से पास होती हुई हमारी यही लाइन जा रही है। ठीक है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। वो उस लाइन का नाम बताना है जिसमें ओ लाइज करता है। अब ओ कहाँ है हमारा? ये। अब इससे कौन सी लाइन पास हो रही है? ओ सी। इसको हम ओ सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जब किसी 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कोई भी 2 लाइन कट कर रही है, मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रही है या सिंगल लाइन को कट कर रही है, तो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब इसमें 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालने हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? देखिए ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है, तो ये लाइन क्या है? ए ई और सी ओ। ठीक है, एक पेयर तो हमारा ये बन गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा? ए ई, यही वाली लाइन, एफ ए ई, अगर इसको मैं जी नाम दे दूं तो यहां पे आ जाएगा एफ जी। ठीक है, तो ए ई, सॉरी हाँ, ए ई और जी एफ। तो हमारे 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हो गई? ए ई सी ओ और ए ई जी एफ। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस किए हैं। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। आपके कमेंट्स, जो भी आपकी क्वायरीज हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, बाय।